फिफ्थ में कोई डाउट बच्चों? डिस्कशन ले रहे थे ना हम लोग चेक पॉइंट 2.1 का, तो फिफ्थ में कोई डाउट है तो बताओ, नंबर डाल देना, मैं फिर से कह रहा हूं। सिक्स्थ में कोई डाउट बच्चों? सिक्स्थ में एंगुलर मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली आर क्रॉस पी होता है, और किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर नहीं होता। जनरली जो हम पढ़ रहे थे वो पोलर वेक्टर थे, ये एक्सियल वेक्टर में आता है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वही है कि थोड़ा जब आगे चलेंगे तभी तो आएगा। आगे चलते हैं। सिक्स्थ में बेटा वो दो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आगे आएंगे, अभी आएंगे, 2 लेक्चर में आएंगे, दूसरे लेक्चर या तीसरे लेक्चर में हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। आफ्टर 2 or 3 days we'll discuss dot product and cross product. सेवेंथ में किसी को कोई डाउट? सेवेंथ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? पूछा करो भाई, ये चीज ऐसी होती है, इसको टीचर कितनी बार बताएगा? हर चीज को थोड़ी ना रटवाएगा, वो डिस्कशन के थ्रू ही बोल देता है। इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम पूछो ऐसे, अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें टीचर क्लास क्लास में नहीं बताएगा, वो अपने आप जब आएगा तभी बताएगा। एंगुलर मोमेंटम ये पूछा करो, इसलिए तो एक एक डिस्कशन ले रहा हूं, एक एक चीजों का। एट्थ में सेवंथ में डाउट है। सेवंथ में देखो, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी? टेम्परेचर, वर्क, मोमेंटम, स्पीड। बेटो टेम्परेचर भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, और स्पीड भी स्केलर है। मोमेंटम वेक्टर आता है, वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है? नाइन्थ। शाबाश, गुड योगी, अच्छी बात है, अच्छा है, मतलब सही जा रहे हो अभी तक तो, बाकी टाइम बताएगा आगे चल के, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। चलो आ जाओ, नाइन्थ में को डाउट? नाइन्थ में बच्चों, नाइन्थ में डाउट है। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर i minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 7k so that the resultant vector is a unit vector. So that the resultant vector is a unit vector in y axis. ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर along y axis क्या होता है? यूनिट वेक्टर along y axis क्या होता है? j कैप। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लो आप, है ना। और देखता हूं दोबारा से, रीड करता हूं। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर i माइनस 3j प्लस 2k। देखो ध्यान से, i माइनस 3j प्लस 2k ये वेक्टर है, इसमें वेक्टर को ऐड करना है, एंड टू द वेक्टर दिस एंड दिस। इस वेक्टर में और दूसरे वेक्टर में, 2 वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है। हाँ, यस, मान लो बच्चों हमारे पास ये वेक्टर है एक, और एक दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस 7k प्लस सम वेक्टर r, कोई भी r वेक्टर है जो हमें निकालना है, उसका रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर अलोंग j एक्सिस के बराबर आता है। तो आप क्या करोगे, आपको ये r निकालना है, तो आपको r को इधर रखो, इन दोनों को ऐड करके उधर लेके जाएंगे। 3i प्लस i 4i माइनस 3j प्लस 6j प्लस का 3j माइनस का 7k प्लस का 2k, तो माइनस का 5k, और इधर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस प्लस r। ऐसे ही बोला ना, ये गिवन तो यही है कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस के बराबर। तो अब r वेक्टर लिखोगे वो क्या आएगा आपका?
4i को उधर लेके जाओगे तो -4i, है ना। 3j को उधर लेके जाओगे तो -3j, और ये प्लस का j। -5k को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 5k। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4i माइनस का 2j प्लस का 5k। समझ में आया? हाँ जे कैप, बिल्कुल बच्चों समझ में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस। अब बताओ 10th में किसी को कोई डाउट? 10th में किसी को कोई डाउट बच्चों? बताओ शाबाश। 10th में किसी को डाउट है तो बताओ। 10th, 11th में, नंबर बोल देना। 12th में, 12th में, 13th में, 12th में डाउट है यदनेश, ओके। तो बच्चों 12th क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड। बताओ, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड, बताओ क्या आएगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताओ, सोचो एक बार। यस, यूनिट। बच्चों बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करता है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना। वो पर्टिकुलरली हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, कि भाई ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। इसलिए यूनिट वेक्टर फोर्स का, अगर फोर्स इधर लग रही है और एक्सेलरेशन इधर है, तो फोर्स का यूनिट वेक्टर एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, फोर्स इधर लग रही है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो फोर्स का यूनिट वेक्टर एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी यूज हो सकता है। समझ में आया मेरी बात? तो भाई फोर्स की अलग यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की अलग यूनिट होती है, बट फिर भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, यस। आ जाओ, अब आगे आओ। 11th, 12th, 13th में कोई डाउट? 13th भी किसी बच्चे ने बोला था शायद, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। बेटा ये चीजें अच्छी भी नहीं लगती कई बार। तो आर वेक्टर मान लो, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा, √2। पता है ऐसा जब होता है ना तो थोड़ा मन टूट सा जाता है ना, ऐसी चीजें कोई नहीं, ठीक है ना, कर लोगे ना। 13th, 14th में किसी को कोई डाउट? 14th में बच्चों बताओ, शाबाश। 14th में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। 14th में किसी को कोई डाउट? 15th में, 15th आ जाओ। What happens when we multiply a vector by -2? जब किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे पहली बात, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और किसी वेक्टर को किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, तो उसका मैग्नीट्यूड भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया ना? किसी वेक्टर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब कैसे? जैसे मान लो ये है 1i
प्लस का 2j प्लस का 3k, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो तो जगह माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में आया? अरे a इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ b, हाँ कि ना? a इज टू क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ b के बराबर, -3k। इतना समझ में आया? और व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद यस अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी बात, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट then its magnitude is multiplied by that constant। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है i प्लस j प्लस k, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3√3। मतलब जिससे मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसका जो पहले मैग्नीट्यूड था इंटू 3, मतलब 3i प्लस 3j प्लस 3k का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है और 2 से, तो मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा ट्वाइस, और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेज आएगा, यहाँ चार्जेस लिख रखा है उनको। फिर दूसरा है डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल, यस डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट चेंजेस। बी इसका आंसर आएगा, डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल। समझ में आया? डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल। ठीक है ना बच्चों? अरे ठीक है या नहीं है? ठीक है सभी को? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने बेटा, घबराना नहीं है किसी ने भी। यस, अब देखो ध्यान से, सोल्व क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछनी है, ये सॉरी पहले चैप्टर एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन और थे, चैप्टर एक्सरसाइज के साथ 12 क्वेश्चन और थे डाउट, उनका भी लेना था ना। हाँ पहले 12 क्वेश्चन आ जाओ चैप्टर एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बच्चों बताओ। सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बताओ शाबाश। सर व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बेटा एक ही बात होती है, नल वेक्टर जीरो वेक्टर एक ही बात होती है बेटा, ठीक है? हाँ यस ओके। चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? द वेक्टर क्वांटिटी अमोंग द फॉलोइंग, ये था। दूसरा क्या है, वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर, सेम नेचर का। इक्वल और अपोजिट है, दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर। बट अगर मीटर में से मीटर घटा, 5 मीटर में से 5 मीटर घटाया तो बोलोगे क्या बचा, तो आप बोलोगे ना 0 मीटर बचा, तो पीछे मीटर लगाते हो ना। समझ में आया ना? हाँ, तो उसको बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए बट वो वेक्टर क्वांटिटी हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन, नेट कितना लग रहा है? नेट सर 0 लग रहा है, 0 न्यूटन। ठीक है ना? तो न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, तो ये क्या है, फोर्स, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों? हाँ, तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो क्या आएगा? शाबाश बताओ, बताओ शाबाश, अरे सोचो, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बच्चों ओके वेट, अब ठीक है? अभी तो बताओ। अरे जब वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी घटाओगे तो जीरो अगर बचेगी तो है तो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको बोल देते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो सेकंड का सी आएगा, ठीक है? ओके, थर्ड में बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच इज स्केलर, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच इज स्केलर, बताओ शाबाश, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच इज स्केलर। डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। यस, पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ में किसी को कोई डाउट? फोर्थ में, फोर्थ में किसी को कोई डाउट? फिफ्थ में, फिफ्थ बच्चों, फिफ्थ में किसी को कोई डाउट? सिक्स्थ में, सिक्स्थ में बताओ। फिफ्थ में डाउट एक बच्चे ने बोला है, देख बेटा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। यस, देखना ध्यान से, आपने कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखा हो, कोई वेक्टर ऐसे बनाया हो ए और उसके कंपोनेंट बनाए हो ऐसे और ऐसे, क्या ये कभी ए वाई और ए एक्स, क्या इनकी वैल्यू कभी भी ए से ज्यादा आई है, ए के बराबर आई है? बताओ, इनकी वैल्यू हमेशा ए के ज्यादा आई है क्या? ए से ज्यादा आई है क्या कभी? नहीं आई है बेटा, देख लेना कभी भी। ये देखो, ये 5 होता था और ये 37 डिग्री का एंगल होता था, तो ये 4 होता था और ये 3 होता था। तो याद रखना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन द रिजल्टेंट वेक्टर। वो स्मॉल होता है रिजल्टेंट वेक्टर के। अरे बेसिकली दो तीन फोर्सों का मिलके एक फोर्स बनती है, फिर भी क्या आएगी? बड़ी थोड़ी आएगी। समझ में आया? कंपोनेंट खुद उसके बच्चे होते हैं। समझ में आया ना? ओके आ जाओ, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट? सिक्स्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में बच्चों, सेवंथ में किसी को डाउट आ रहा है? सेवंथ क्वेश्चन में, अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, द एक्सप्रेशन 1/√2i + 1/√2j इज ए। भाई चेक करके देख लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो ये यूनिट वेक्टर है, नहीं आ रहा है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो ये नल वेक्टर है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? अरे सिक्स्थ का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1, तो ये यूनिट वेक्टर है, बात खत्म। सेवंथ देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम t is this, its displacement during the time interval t is equals to 1 second to 2 is equals to 3 second is, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? t is equals to 3 सेकेंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये पूछा है उसने, सोचो एक बार, जल्दी बताओ। The position vector of a particle at time t is equals to this, the displacement during the time interval t is equals to 1 second to t is equals to 3 second is, जल्दी बताओ।
देखो बच्चों मैं बताता हूं आपको, हाँ कोई भी दो वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास R1 पॉइंट ए का, इसको हम लिख देते हैं R1 लिख देते हैं, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट बी का, ये इसको लिख देते हैं R2। तो बच्चों अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, आप अगर ए से बी जा रहे हो तो आपका वेक्टर ऐसे बनेगा, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, और ये तीसरा वेक्टर हो गया, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कैसा वेक्टर होता है, ध्यान से देखना। क्या मैं लिखूंगा R2 इज टू, अगर ये डिस्प्लेसमेंट R है तो मैं लिखूंगा R2 इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, R2 इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R। कोई डाउट किसी को, बताओ बच्चों। हाँ तो जब मैं R निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा R इज बेसिकली R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। समझ में आया, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है R, तो आपको दो पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए, पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। आया क्या बच्चों? बेटा ये माइक ऑफ कर लो। सदनेश हेलो हेलो बोलो बेटा। देखो ध्यान से देखो, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है। वो तभी निकाला जा सकता है जब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट पता हो और पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट पता हो। यहां पे केवल आपको एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है, तो क्या आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो? नहीं ना। अरे फाइनल पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए। मैं बोलूंगा मैं अपने घर से चला, बताओ 5 मिनट बाद कहां पे पहुंच जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अरे पहले ये तो बता किधर चला, कहां चला, कितनी स्पीड से चला, तभी तो टाइम के बाद में मैं बता सकता हूं उसने डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल किया होगा या कुछ भी। समझ में आया बच्चों? आया क्या जो बात मैं समझा रहा हूं? यस, तो लिख लेना नन ऑफ अबाव। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी निकल सकता है जब आपको पोजीशन वेक्टर्स पता है किसी भी दो पॉइंट के, जिन दो के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। और अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैं, जैसे आज तो डिस्कशन करेंगे, कल लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। कल इसे आज ही मतलब डे बिफोर मैं बोल रहा हूं कि यस्टरडे को मैं बता देता आपको। यस्टरडे को मैं बताने वाला था, ठीक है, पर वो ध्यान नहीं रहा एकदम से पोजीशन वेक्टर के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करना, ठीक है। हाँ 7th में किसी को डाउट? 7th में किसी को डाउट बेटा? 8th में? 8th में बच्चों, 8th में किसी को कोई डाउट? बताओ शाबाश। 8th में? 9th में? 9th में किसी को डाउट? 8th में डाउट है? 8th देखो बेटा, वेक्टर P इज टू 6i 4√2j प्लस 4√2k मेक्स एन एंगल फ्रॉम z एक्सिस।
डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया था ना कल। तो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, कोस गामा, एंड दैट इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए जेड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ के, दैट इज 4√2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकाल लोगे। अरे कोई वेक्टर दे रखा है आपको 6i प्लस 4√2j प्लस 4√2k, है भाई, समझ में आया? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और वो इसके नीचे लिख देना। तो सोल्व करवा जाओ, मैग्नीट्यूड निकालते चलो। 36 इसका, इसका आएगा 32, स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या आएगा 32। एडअप करो, एडअप करोगे 36 32 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 आई थिंक 100, तो 10 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10, तो कोस गामा इज इक्वल टू 4√2/10। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2√2/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 2√2/5। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स 2√2/5। समझ में आया बच्चों? आया सभी को? बताओ शाबाश। अच्छी बात है बच्चों। 9th में किसी को डाउट? 9th में, 9th में, 10th में किसी को डाउट? 10th में डाउट है क्या? 10th में, 11th में, अच्छा 9th। 9th देखो, एक बच्चे ने 9th बोला है, गिवन a is equals to i plus j plus k and b is equals to minus i minus j minus k, then a minus b will make an angle with a। तो a minus b निकाल लो पहले। देखो थोड़ा लॉजिकल भी सोचेंगे फिर अच्छा लगेगा। कोई a वेक्टर है, ठीक है, वो i प्लस जे प्लस के, और एक है माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो ये तो उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस आई माइनस जे माइनस के। ए तो ए है और ये बी की वैल्यू क्या है, बी बेसिकली माइनस ए के बराबर है ना? तो ए माइनस बी करना है आपने, ए माइनस बी। तो पहले ए लिखोगे आई प्लस जे प्लस के माइनस ऑफ बी। बी क्या करना है, बी की वैल्यू ये, तो माइनस आई माइनस जे माइनस के। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। समझ में आया? हाँ, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर प्रैक्टिकली आप सोचो तो आप ऐसे लिखोगे a माइनस बी का रिजल्टेंट। ए को ए लिख दो, बी क्या आएगा माइनस ए के बराबर, तो माइनस ए लिख दो। सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2a के बराबर। समझ में आया? रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा 2a के बराबर। और जब 2a के बराबर आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड a से तो ट्वाइस है 2a का, और डायरेक्शन a के अलोंग ही होगी। तो आपसे बोला जाएगा a माइनस बी विल मेक्स एन एंगल विद a, तो आप बोलोगे 0 डिग्री। अरे रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 2a के बराबर आ रही है ना, दैट इज अलोंग a इटसेल्फ। या फिर भी ना समझ में आए तो देखो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन देखना है आपने। इस वेक्टर को और आर वेक्टर को दोनों के a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 देखो, सम पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है इनका रेशियो। इट मींस दीज टू आर पैरेलल वेक्टर। दोनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको। ओके ओके बच्चों, एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो मैं बोलूंगा अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, अब सुनाई दे रहा है ना?
बच्चों सुनाई दे रहा है ना? अब अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से तो b बन जाता है। यस, तो मैं अगर इसको सोल्व करूं a माइनस बी को तो क्या लिखूंगा? a माइनस बी, a माइनस बी, b को क्या लिखूंगा? -a, b इज टू -a। पुट कर दो तो r की वैल्यू आ जाएगी 2a के बराबर। दूसरा तरीका, डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज, a माइनस बी की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 2i 2j प्लस 2k। फिर a वेक्टर का और r वेक्टर का दोनों का रेशियो निकाल लो कोफिशिएंट्स का, i j k के का। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? i का 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? i का 2, इसका कोफिशिएंट क्या है? j का 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका कोफिशिएंट क्या है? k का 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। सोल्व करोगे तो आप देखोगे पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है, ये रेशियो पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ कि ना? बताया था ना? अरे बताया था या नहीं बताया था? यस, बिल्कुल। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलें। 10th में बच्चों दोनों तरीकों से कर लोगे ना ये क्वेश्चन? बताओ, शाबाश। यस, तो ऐसे हमें इन चीजों को सोल्व करना है। बिल्कुल। ओके बच्चों, आ जाओ आगे चलते हैं। अब कहां पे थे? अरे हाँ, 10th में किसी को डाउट? 10th क्वेश्चन में किसी को डाउट? 10th क्वेश्चन में डाउट है? ओके, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे हाँ, व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस are translated the component of a vector in a plane changes. When the coordinate axes are rotated through some angle, component of vector changes but the vector's magnitude remains same. Okay. फिर तीसरा आता है, sum of a b is r if the magnitude of a alone is increased angle between b and r decrease. तीसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i 4j इज इक्वल टू 12। इसको अभी लेफ्ट कर दो, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात आई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात जब क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ये है या नहीं है, ये है या नहीं है आंसर। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन को अभी इसके लिए छोड़ दो। समझ में आया? अगर फिर भी आपको करना है तो बताओ, फिर भी आपको करना है तो बताओ, बताओ बच्चों। है भाई, मैं बताता हूं, अगर आप किसी वेक्टर को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख रखा है आपने, ऐसे एक्स वाई जेड, अब चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रोटेट कर दो या चेंज कर दो, इसके अबाउट रोटेट करके देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब ये वाई जेड बना लो, ये एक्स बना लो, वाई के अबाउट रोटेट किया, वाई को इधर ही रहने दो, तो बेसिकली आपके कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस चेंज हो जाएंगे, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो वही रहेगा ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो वही रहेगा। ये वेक्टर इसकी लेंथ तो उतनी रहेगी ना, आपने एक्सिस के एक्सिस चेंज करने से कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, बट डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, है ना? समझ में आया? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, एक्सिस चेंज करने से कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम। ठीक है, बाकी जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो फोर्थ भी बता दूंगा और बाकी सारे भी बता दूंगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। 11th में किसी को डाउट?
11th क्वेश्चन में किसी को डाउट? जल्दी बताओ। 11th में बच्चों बताओ, 11th में किसी को डाउट? 12th में? 12th में बताओ, शाबाश। 12th में डाउट नहीं है भाई? 11th और 12th दोनों? चलो भाई 11 देखो, ए वेक्टर p इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस ak इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, द वैल्यू ऑफ a विल बी। देखो बच्चों, अभी अभी के लिए याद कर लो, बाकी बाद में आपको मैं बता भी दूंगा ये कि ये कैसे आया। जब दो वेक्टर r1 वेक्टर है, मान लो एक a1i प्लस b1j प्लस c1k and second vector is r2, that is a2i b2j plus c2k। ठीक है? हाँ, आपसे कोई बोले कि बताओ ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो आप बोलोगे इफ दीज आर परपेंडिकुलर, इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then a1 a2 plus b1 b2 plus c1, रुकता हूं अब, ठीक है? नहीं, चले बच्चों स्टार्ट करें क्या? यस। तो बच्चों ध्यान से देखना, a1 a2 अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का जो सम करोगे प्रोडक्ट का, वो 0 आएगा। सम करोगे वो 0 आएगा। अब करके देख लो, यहां पे इन्होंने बोला ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप करोगे 3 इंटू 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 1 प्लस a इंटू इज टू 0। 6 माइनस 2 माइनस a इज टू 0, देन a की वैल्यू आएगी 4। समझ में आया क्या? a की वैल्यू आएगी 4। बच्चों आया समझ में? ये अभी के लिए याद कर लो, जब डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा तो ये प्रूव भी करवाऊंगा, देखो कैसे होता है। डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा ना मैं आपका, तब प्रूफ भी करवाऊंगा इसका। ठीक है? हाँ, तब करेंगे प्रूफ। 13th में किसी को डाउट? या 1 to 12 ही दिए थे? 1 to 12 ही दिए थे ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार महाजन साहब ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? या रिपीट करो इस क्वेश्चन को? आया? तो अब बताता हूं। देखो बच्चों, कल का होमवर्क क्या है? कल आपने सोल्ड क्वेश्चन ट्राई करने हैं बिफोर चेक पॉइंट 2.2। ट्राई सोल्ड क्वेश्चन बिफोर चेक पॉइंट एंड चेक पॉइंट 2.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन। चेक पॉइंट 2.2 के
फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। समझ में आया? दिस इज HW। कर लोगे सभी? ठीक है, कल डिस्कशन नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूं। अब धीरे धीरे डिस्कशन क्या होगा, स्टार्टिंग में ना होकर लास्ट में लिया जाएगा। जिसको करना है डिस्कशन वो लास्ट में रुके, 1 घंटे केवल थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्वेश्चंस का डिस्कशन अब 11 बजे के बाद में लिया करूंगा। जिसको इंटरेस्ट है वो रुके, नहीं रुके तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पढ़ो और जाओ। ठीक है ना भाई, सिलेबस भी तो करवाना है। कब तक ऐसे ही करते रहोगे? ये तो डिस्कशन में ही बैठे रहेंगे फिर तो, है ना? ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं आप अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को, बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय सभी, बाय। ओके बच्चों, मिलते हैं। ओके।